हाय, माई सेल्फ डॉक्टर रंजना और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आपके पूछे गए एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि कौन सा टूथब्रश हमें सिलेक्ट करना चाहिए। मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे तरह के टूथब्रश उपलब्ध हैं, उनमें से कौन सा टूथब्रश आपके लिए ठीक है ये जानने के लिए आप ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर करेंगे कि किसके लिए कौन सा टूथब्रश उपयुक्त रहता है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करें। जनरली अगर मोटे तौर पे हम टूथब्रश को डिवाइड करें तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक पावर टूथब्रश होते हैं और एक मैनुअल टूथब्रश होते हैं। मैनुअल टूथब्रश बेसिकली वो होते हैं जिनको हम अपने हाथ में उस पर पेस्ट लगाते हैं और अपने हाथ से प्रॉपर जो तरीका होता है उससे ब्रश करते हैं। जबकि जो पावर टूथब्रश या इलेक्ट्रिक टूथब्रश होते हैं उनमें हमें पेस्ट लगाना होता है और टीथ पे प्लेस करना होता है, वो अपना काम खुद ही कर देता है। तो बेसिकली अपन ने जैसे जाना दो तरह के टूथब्रश हो गए, इसको भी अगर अपन डिवाइड करते हैं तो इसके ऊपर जो ऊपर का हेड लगा हुआ होता है उसको हम चार तरीके में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं अल्ट्रा सॉफ्ट जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, दूसरा होता है सॉफ्ट, तीसरा होता है मीडियम और चौथा होता है हार्ड। तो वो किसके लिए उपयुक्त रहते हैं ये चारों तरह के, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश जो होते हैं बेसिकली वो हम उनको एडवाइस करते हैं जिन लोगों को पेरिडोंटल प्रॉब्लम बहुत सीवियर केस में हो रखी होती है और टच होते ही ब्लीड होने के चांसेस होते हैं, जैसे पेरिडोंटल सर्जरीज हो गई या फिर प्रेगनेंसी ट्यूमर होती है जिसमें टच होते ही ब्लीड होता है, या कई बार कई ब्लीडिंग इश्यूज होते हैं किसी पेशेंट में। तब अल्ट्रा सॉफ्ट या अल्ट्रा जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट जो टूथब्रश है वो एडवाइस करते हैं यूज़ करने के लिए कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। आपको अगर ऐसा कुछ इश्यू है अपने टीथ में तो आप एक बार अपने नज़दीकी डेंटिस्ट से सलाह लें कि आपके लिए ये टूथब्रश उपयुक्त रहेगा कि नहीं। जैसे अभी आपने कोई पेरिडोंटल सर्जरी कराई है या कोई भी सर्जरी कराई है या कोई आपको ब्लीडिंग इश्यूज़ हैं तो आप ये टूथब्रश ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा है सॉफ्ट। सॉफ्ट टूथब्रश माने तो सबके लिए ही उपयुक्त है। अगर आपके टीथ क्लीन हैं और उनमें कोई पेरिडोंटल या गम्स में कोई भी डिजीज़ नहीं है तो वो आपके लिए उपयुक्त है, चाहे आपका बच्चा है या कोई भी एज में है आप, एडल्ट्स के लिए भी और ओल्डर एज जो है उसमें भी वो बेस्ट टूथब्रश माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये अपने गम्स को या फिर जो टूथ का स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और प्रॉपर क्लीनिंग भी करता है। तो अगर जनरल पब्लिक के लिए अपन माने तो सॉफ्ट टूथब्रश एक बेस्ट टूथब्रश है। अभी थर्ड जो है वो है मीडियम। मीडियम टूथब्रश किसको यूज़ करना चाहिए? मीडियम टूथब्रश हम उनको एडवाइस करते हैं जिन लोगों के दांतों पे स्टेनिंग होती है या डिस्कलर टीथ होते हैं। ये टूथब्रश क्या करता है कि जो स्लाइट स्टेनिंग होती है या प्लाक की लेयर जमी हुई होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट मैं उसको पर्सनली किसी को एडवाइस नहीं करती हूँ क्योंकि वो क्या करता है इनको क्लीन करने के साथ साथ अपने टूथ स्ट्रक्चर को और साथ में अपने गम्स को भी डैमेज कर देता है। तो मैं कहूँ तो ये किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी फोर्थ तरीके का जो आता है वो है हार्ड, तो उसके लिए बिग नो है। बेसिकली लोग उसको क्यों ऑप्ट करते हैं? जिनको प्रॉपर टूथब्रश का नॉलेज नहीं होता है वो मार्केट में अगर टूथब्रश सेलेक्ट करने जाते हैं तो ये सबसे चीप होता है तो लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो एक बार तो आपने सस्ते में ब्रश खरीद लिया है बट वो क्या करेगा आपके टीथ को परमानेंट डैमेज कर देगा, साथ में आपके गम्स को भी डैमेज कर देगा और लॉन्ग टर्म उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव रहने वाले हैं। तो जो हार्ड टूथब्रश है उसको भी मेरी तरफ से एक बिग नो बनता है, वो किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए। आप अपने टूथब्रश का जो पैकेट है उसके ऊपर देखें, अगर उस पर हार्ड या मीडियम लिखा हुआ है तो प्लीज़ उसको ऑप्ट नहीं करें, ठीक है? वो आपके लिए किसी भी तरीके से अच्छा नहीं हो सकता है या उपयुक्त नहीं है। अभी हम कुछ दूसरे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली टूथब्रश हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका मेन काम क्या है? टूथब्रश हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे टीथ के ऊपर जो भी डिपॉजिट्स हैं, जो प्लाक का लेयर बना हुआ है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाए और हमारे टीथ को या गम्स को कोई नुकसान भी नहीं हो। तो इन सब पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या देखना है टूथब्रश खरीदने से पहले। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि उसमें क्वालिटी अप्रूवल है कि नहीं है। वो एक क्वालिटी टेस्ट से होके गुजर रहा है या फिर वो ऐसे ही बनाया हुआ टूथब्रश है। जो क्वालिटी अप्रूवल टूथब्रश होते हैं वो ADA या IDA से अप्रूव्ड होते हैं।
मीन्स वो आपके टीथ के लिए सेफ़ हैं, आपके टीथ को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सब टेस्टिंग उनके ऊपर पहले से हो चुकी है। तो जब भी आप कोई टूथब्रश खरीदें उस पर देखें कि वो ADA या IDA से अप्रूव्ड है या नहीं है। ये तो हमने क्वालिटी एश्योरेंस की बात की। दूसरी चीज़ है कि जो टूथब्रश आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका जो हेड साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा अगर हेड साइज़ रहेगा, ब्रिसल्स का ये जो एरिया है ये काफ़ी बड़ा रहेगा हेड एरिया, तो आपके जो पोस्टीरियर टीथ हैं, पीछे के दांत हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाएंगे। तो ब्रश खरीदते टाइम ये चीज़ आपको नोटिस करनी है कि उसका हेड साइज़ है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा टूथब्रश है उसकी ग्रिप जो है वो अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग हैंडल होना चाहिए ताकि हम उसको कंफर्टेबली होल्ड कर पाएँ और सारी जो टीथ सरफेसेस हैं उनको प्रॉपरली क्लीन कर पाएँ। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सबके लिए जो इसकी कॉस्ट है वो भी मैटर करती है। ऑफ कोर्स की देखा जाए तो अलग अलग रेंज में टूथब्रशेस अवेलेबल हैं जो 50 से लेके थाउजेंड्स तक हैं। तो उनमें से आप कौन सा ब्रश सिलेक्ट करें। बेसिकली आपको पैसे पे नहीं जाके उसकी जो मैं आपको बाकी चीज़ें बता रही हूँ वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हेड साइज़ हुआ, ग्रिप हुआ, उसके ब्रिसल्स जो है हमने बात की थी सॉफ्ट होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जनरली अगर इलेक्ट्रिक या फिर अपन पावर टूथब्रश की बात करते हैं तो वो स्लाइटली कॉस्टली आते हैं कंपैरेटिव टू मैनुअल टूथब्रशेस। बट जो अगर आप नोटिस करते हैं कि आप प्रॉपरली अपने जो मैनुअल टूथब्रश है उससे क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं या उससे आपके टीथ क्लीन नहीं रह पा रहे हैं, आप प्रॉपर ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिक टूथब्रश की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर उसमें भी काफ़ी तरह के ब्रशेज़ हैं। ये जो अपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश आते हैं इसमें जो इनके मूवमेंट होते हैं ब्रिसल्स के वो राउंड होते हैं, ऑसिलेट करते हैं, साइड बाय साइड मूवमेंट्स होते हैं, तो वो एक प्रॉपर जो क्लीनिंग होती है वो आपके टीथ की मेंटेन करते हैं। अगर आपसे टूथब्रश नहीं हो पा रहा है तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअल से अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। टूथब्रश जो सिलेक्शन है वो आपकी पसंद पे भी डिपेंड करता है। जैसे कई लोग जो हैं वो पावर टूथब्रश के साथ में कंफर्टेबल रहते हैं, बट दूसरी तरफ देखें तो कई लोगों को मैनुअल टूथब्रश है वही पसंद होता है। जैसे इसमें वाइब्रेशंस और जो मूवमेंट होते हैं वो हर किसी को पसंद नहीं आते हैं, तो लोग इसको कई बार अवॉइड करते हैं। और कई लोग होते हैं जिनसे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पा रही है और उनको इसका जो मूवमेंट है उससे प्रॉपर जो क्लीन हो रहा है वो पसंद आता है। तो एक चीज़ ये भी मैटर करती है कि आप कौन से टूथब्रश के साथ कंफर्टेबल हैं। आप दोनों टूथब्रश ट्राई करते हैं, उनमें से जिसके साथ आप कंफर्टेबल रहते हैं दोनों इक्वली क्लीन करने वाले हैं, तो आप उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब हमने पूरा तरीके से डिस्कस कर लिया कि कौन सा टूथब्रश सिलेक्ट करना चाहिए कौन सा नहीं, अभी हम इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। टूथब्रश ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए, हेड साइज स्मॉल होना चाहिए, ग्रिप प्रॉपर होनी चाहिए, दूसरा वो अच्छा ADA से अप्रूव्ड और सेफ टूथब्रश होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए ताकि आप उसको हर 6 महीने से रिप्लेस कर सकें। बेटर रहेगा 3 महीने से रिप्लेस कर लें। और जैसे मैंने एक पुराने वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपको कोल्ड या फ्लू होता है उसके जस्ट बाद भी अपना टूथब्रश रिप्लेस कर लें। जो इलेक्ट्रॉनिक या पावर टूथब्रश आते हैं उसमें भी ये हेड को रिप्लेस करने का ऑप्शन आता है, तो उसमें भी जैसे मैंने आपको बताया हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट जो ऑप्शन आते हैं, तो आपको सॉफ्ट ही ऑप्ट करना है, हार्ड तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, इवन मीडियम भी नहीं करना है। एक्स्ट्रा सॉफ्ट आपको इसलिए नहीं ऑप्ट करना है, हर केस के लिए ठीक नहीं होता है वो, क्योंकि वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाता है। वो जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको कोई ब्लीडिंग इश्यू या ऐसा है या सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है तो ही यूज़ करना है। तो हमें से ये समझ में आ गया, ग्रिप प्रॉपर, सॉफ्ट, हेड साइज स्मॉल और ADA अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको फिर भी अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग लोगों के लिए जो प्रॉपर टूथब्रश रहेगा उसका लिंक रखा हुआ है, वहाँ जाके आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ख़रीद सकते हैं वहाँ जाके कि कौन सा टूथब्रश आपके लिए बेटर रहेगा। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और दूसरों के साथ शेयर करने लायक लगा तो ये जानकारी सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी टूथब्रश सिलेक्ट करने में आसानी रहेगी। और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं
ताकि जो भी जानकारी भरे जितने भी वीडियोस मेरे आए उनको आप सबसे पहले देख पाएँ। कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।